नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का पेपर लेकर आया हूं, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से आपके 70 से 80% सीधे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी डायरेक्ट ही इसी प्रश्न पत्र में से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम नज़दीक हैं, आराम से आप इस प्रश्न पत्र को देखिए, समझिए और यहाँ से जो प्रश्न बताए जा रहे हैं इनमें से ही प्रश्न आने की संभावना रहेगी। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है। आपको बताना है कि मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। फिर उसके बाद में अगला है कि PCRA का संबंध है। PCRA का संबंध किससे है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पेट्रोल और डीजल को बचाने से संबंधित है ये, तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं कहलाता है। तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं जैवमंडल कहलाता है। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला है कि निम्न में से ध्वनि संचरण नहीं होता है, ठोस में, गैस, द्रव या निर्वात में। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होता है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव में ध्वनि है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? जीभ से, आहार नाल से, कंठ से या हाथों से। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कंठ से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना। कंठ, ये जो कंठ होता है कंठ से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद में अगला है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी LED के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के, धन सिरे से, ऋण सिरे से, धन या ऋण किसी से भी, न धन से न ऋण से। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर अ, धन सिरे से जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद में अगला है कि LED के साथ जो तार जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, उन्हें लीड्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। और अंतिम अपशब्द का प्रश्न है, कांच की आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रो एक दूसरे को क्या करती हैं? तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके 8 अपशब्द के प्रश्न आने वाले हैं। पूरा पेपर में आपको समझाऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए, उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। आपको बताना है कि उर्वरक है वो खाद से किस प्रकार से अलग है। जैसे कि उर्वरक है मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ होता है, जबकि खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट व पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो उर्वरक है वो मानव बनाता है और रासायनिक है, जबकि खाद है ये जैविक होता है। दूसरा, इसमें आप अंतर बता सकते हैं कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद का उत्पादन है वो खेतों में बनाई जा सकती हैं, या फिर अपने घरों में भी खाद अपन बना सकते हैं। अगला है कि पोषरीकरण क्या है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी पदार्थ विशेषकर दूध को एक निश्चित तापमान पर लगभग 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड तक उबालकर एकाएक ठंडा करना, ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाए, पार्श्वीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कोक के अभिलक्षणों का वर्णन करना है। कोक के अभिलक्षण, तो यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। तो इस तरह से आप इसमें 2 लक्षण इसके बता सकते हैं। फिर उसके बाद में इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है, तो कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो इसमें घर्षण बल अधिक है वो सीमा अनुभव करेगी, क्योंकि भारी पेटिका का और हल्की पेटिका की तुलना में स्थैतिक घर्षण बल है वो अधिक होता है। फिर उसके बाद में मिलान करना है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, मिलान करना है। इसमें थ्रेसिंग, निराई, सिंचाई और जुताई विशेषकर मेरे हिसाब से इन्हीं में से आएंगे। तो आपके थ्रेसिंग है, ये क्या होता है? बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ऑप्शन डी से मिलान कर दो। निराई का संबंध है वो खरपतवार को हटाना, निराई गुड़ाई अपन नहीं करते हैं, तो खरपतवार को हटाना, ये नहीं, आपके ऑप्शन बी से ही मिलान हो जाएगा। सिंचाई
सिंचाई है वो खेतों में जल देना, सी से हो जाएगा। और जुताई है मिट्टी को पोला करना, जुताई, यानी ऑप्शन ए से मिलान हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर इसके बाद में 14वां प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 4 बिंदु लिखने हैं। तो इनके बारे में 4 बिंदु लिखने हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। लैक्टोबियस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन कर देता है, तो ये हमारे लिए उपयोगी है। दूसरा आप बता सकते हैं, जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तीसरा है कि बैंकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग होता है, जो ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में सहायक हैं। और चौथा बता सकते हैं कि जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, लेकिन यहाँ पर अपने यहाँ पे क्या दे रखा, नहीं, इसका मतलब ये असत्य है। कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है, ये सत्य है, क्योंकि ये कठोर है, सरंध्र है और काला भी है। कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है, सुगंधित नहीं होता है विद्यार्थियों, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में काम में आता है, तो ये सत्य बात है। फिर उसके बाद में अगला है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। वैश्विक उष्णन, अम्ल वर्षा। तो वैश्विक उष्णन का मतलब होता है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि से वायुमंडलीय ताप में वृद्धि, जिसे वैश्विक उष्णन कहा जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस भी होती हैं, वो क्या करती है, वायुमंडल में बढ़ जाती हैं और इससे संपूर्ण विश्व में है तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, वैश्विक उष्णन कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना, ये तापमान से संबंधित है उष्णन। वैश्विक उष्णन का मतलब है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि हो जाना। और वैश्विक उष्णन को यदि नियोजित नहीं किया गया तो सभी जीवों के लिए बहुत विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में ये गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। अम्ल वर्षा क्या होती है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकटापन्न, विलुप्त स्पीसीज, वनस्पति जात और प्राणी जात। सुबह मैंने वीडियो बताया था, उसमें आंसर इसके बता दिए थे। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों का चुनाव करते हुए करनी है। जैसे कि वर्षण, वर्षण है ये नर जनांग है, किसका है, नर जनांग, तो नर लिखना है इसमें। दूसरा है, नर युग्म एवं मादा युग्म की सलायन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, तो सलायन यहाँ पे इसको हमें आपको भरना है। तीसरा है, नियोजित अंडा युग्मज कहलाता है, तो युग्मज आपको इसमें भरना है। और चौथा, हाइड्रा में मुकुल के द्वारा नए जीव का विकास होता है, तो इसमें मुकुल आपको भरना है। फिर उसके बाद में अगला है कि बल द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं, अच्छे से याद कर लेना। फिर उसके बाद में 20वां है, लोटनी घर्षण किसे कहते हैं, ये किस प्रकार घर्षण को कम कर देता है, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। चित्र की सहायता से धात्विक वस्तुओं के ऊपर कॉपर का निक्षेपित होना दर्शाना है आपको। फिर उसके बाद 22वां है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आतपन कोण का मान आपको ज्ञात करना है। और फिर इसके बाद में 23वां है, वर्तमान में सड़क दुर्घटना में तीव्र वृद्धि होती जा रही है, सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। और इसमें दूसरा प्रश्न रहेगा, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन के 2 भेद बताने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, आंतरिक और बाह्य निषेचन के 2 भेद। एक दोलक है वो 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और आवर्ती आपको ज्ञात करनी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। और 24वां प्रश्न है, लिंग हार्मोन्स क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार ये बताने हैं। बल किसे कहते हैं, अन्योन्य क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। और अंतिम प्रश्न है, इसको भी अच्छे से याद करना है, जैसे कि भूकंप कैसे आते हैं, विस्तार से लिखिए। ब्रेल पद्धति क्या है, इसे बिंदुकित पैटर्न द्वारा समझाना है। तो इस तरह से ये पूरा पेपर है विद्यार्थियों। इन प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। छोटे प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए हैं, बड़े प्रश्नों के उत्तर आप खुद को याद करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।